राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभेता श्रवदाश्रिते सो श्री राधिके तव कदा चरणार विंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। महामहिम कृपामूर्ति आचार्य श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज श्री धाम वृंदावन में विराजमान थे, हैं और रहेंगे। ये महापुरुष जन, इनकी ठौर ये साक्षात वृंदावन स्वरूप ही हैं। वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन स्वरूप ही हैं। आचार्य साक्षात प्रेम ही हैं। ये कभी भी एक क्षण के लिए भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। यदि कभी कहीं वर्णन भी आता है कि अमुक स्थान पे, तो वो वृंदावन में ही है। उस जगह वृंदावन प्रकट है जहां उनके चरण पधराते हैं। वे वृंदावन से एक क्षण की भी दूरी नहीं रहती। सदैव सतत वृंदावन विराजमान थे, हैं, रहेंगे। हमें इसका अनुभव करना है। ये अत्यंत सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इनके होकर, इन महापुरुषों के होकर, इनका जो उपदेश है, आज्ञा है, जिसने उसे अपना जीवन बना लिया, उसके लिए अत्यंत सरल है, सहज है। और जो अपने साधन का बल रखता है, जो वैराग्य प्रधान आदि आदि, अपनापन प्रभु से नहीं, रसिकों से नहीं, तो उनके लिए बड़ा कठिन है। जाने सो जो इनको होई, जो इनका है वो जान जाता है। और निश्चित मानिए, केवल इतनी ही बात है, मैं आपका हूं। उसका परीक्षण होता है, उसकी परीक्षा होती है, निश्चित होती है। उसका बस एक ही उत्तर है हर परीक्षा का, मैं आपका। आप जैसे प्रसन्न हो। आपको गले लगा के यदि प्रसन्नता मिलती है तो गले लगा लीजिए। यदि मुझे ठुकराने से आपको सुख मिलता है तो मुझे ठुकरा दीजिए। आश्लिष्य पाद रहता हूं पिनष्ट हूं। मुझे करोड़ों प्रकार से कष्ट देने में यदि आप सुखी हैं, सुखी रहिए। मुझे इस बात से सुख है कि आप सुखी हैं।
मैं सुखी हूं तब सुख है, नहीं, बहुत गंभीर बात है। यहां सब हो गया, सब हो गया, मैं आपका हूं, केवल इतनी सी बात है। और यदि अपनापन प्रभु से नहीं है तो कितना भी कुछ बना के कर लीजिए, हाथ नहीं लगेगा। विपिन बसत बैराग्य जुत जो लड़काई खेल, ना पाई है बिनु स्वामी अकेली। नहीं, ना तो किसी ने पाई, ना प्राप्त कर सकता है बिना इन रसिकाचार्यों के चरणों में अपनापन किए, इन्हें अपना जीवन समर्पित किए। परीक्षा निश्चित होगी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में बिछाती जाएगी परीक्षाएं। पूज्य श्री भाई जी महाराज के वचन है, आपका जैसे जैसे कदम प्रभु की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे सूल बिछाते जाएंगे आपके मार्ग में। दुश्मनी है क्या प्रभु से? प्रभु को नहीं। हमारा एक स्वभाव है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने जो श्री जी कहलवा रही है। एक स्वभाव है, वो चिपकने का है, उसी को राग युक्त बहुत जल्दी हम राग कर बैठते हैं। किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से इतना जल्दी उससे अपनापन कर लेते हैं। कोई हंस के बोल लिया तो बस गए, कुछ किसी ने हमारे संग अनुकूलता कर दी तो गए, उसके साथ हो लिए। इसलिए प्रभु ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं कि पीछे लौट के न देखें, हर तरफ से काट देते हैं, किसी योग्य नहीं रहने देते। कोई अपना नहीं रह जाएगा यदि प्रभु अपनाना शुरू करेंगे तो देख लो, यदि प्रभु से अपनापन करना है तो ये इसकी कसौटी है, किसी से भी अपनापन नहीं रह जाएगा। और सच्ची बात है, यहां जितना भी जिससे भी अपनापन है वे सब झूठा है, एक दिन छूट जाएगा। शरीर से भी अपनापन छूट जाएगा। सत्य सच्चिदानंद में त्रिकाल सत्य श्री भगवान है, उनसे हमारा अपनापन था, है, रहेगा, पर हम भूल गए। जब प्रभु से हम कह देते हैं ना, जैसे भी सत्संग के प्रभाव से, परिस्थिति वसात, जैसे भी, प्रभु मैं आपका हूं, किसी योग्य नहीं हूं, आप मुझे अपना लीजिए। अब भगवान व्यवस्था करते हैं अपनाने की। उसका जहां जहां अपनापन होता है हर जगह से काट के उसे रौंद देते हैं। वो लौट के देख ना सके कि अमुक व्यक्ति हमारे नहीं, जिसकी दृष्टि बस वक्र, एकमात्र प्रभु, बस प्रभु, बस प्रभु, दूसरा रह ही नहीं जाता। शरीर कुछ करूंगा, ले कर, इतना रह जाता है बस आपका। यहां से यात्रा प्रारंभ होती है। यदि पहले ये बात हो जाए, पर आती नहीं है पहले ये बात, हम वाणी से कह सकते हैं पर अंदर नहीं होती, अंदर प्रभु देते हैं। इसलिए जब भगवान ये बातें सुनाए तो बहुत ध्यान से सुने कि हमारे जीवन में घट सकती है। निश्चित यदि प्रभु के विशेष कृपा पात्र बनना है ना तो इस पंक्ति में आना पड़ेगा, नहीं तो खा पी के आनंद में जीवन तो चल ही रहा है। तो ये पंक्ति, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आप न जाए। ये केवल इस पंक्ति का प्रारंभ श्री भगवान की कृपा से और पूर्णता भी भगवान की कृपा से। दूसरी इसमें बात ही नहीं, केवल कृपा, केवल कृपा। जिस उपासक ने ये बात जीवन में धारणी, मैं केवल प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, वो जीत गया, जीत गया, जीत गया। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। किस त्रिभुवन में उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखने की सामर्थ्य किसी की नहीं। विपरीत भाव से वो भगवान का हो गया, उसने स्वीकार कर लिया प्रभु को, मेरे प्रभु, मैं प्रभु का, अब जीत गया। ये होता है रसिकों के संग से। रसिकों का संग यदि निर्वाह कर ले जाए, और निर्वाह केवल एक तरह से होता है, यंत्रवत। अब जोई कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज उदासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश पासी। बस आप बताएं क्या करना है, कभी सामने मत आना जी, खड़े रहो इधर जी, बस इतनी सी बात है, सब हो गया ऐसे। पर हमारी बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण है, भगवत मार्ग में चलने के लिए नहीं, उससे हटके संसार की ओर भागने के लिए।
इसलिए हर जगह से प्रभु घेर देते हैं, अब बताओ, अब बताओ। ये विशेष कृपा का लक्षण है। समझ नहीं आता जिस समय कृपा होती है ना, उस समय लगता है कि ऐसा क्यों। मैं तो केवल प्रभु का हूं, किसी के संग बुरा नहीं करता, सबके संग भला करने का चेष्टा है, फिर ऐसा क्यों मेरे साथ, मुझे फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। प्रभु से प्रश्न हो जाता है। प्रभु हंसते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा है। और वो समझा देते हैं विवेक के द्वारा या बाहर के द्वारा या किसी घटना के द्वारा। जैसे हम छत पे चढ़ जाएं तो नीचे का दृश्य देख सकते हैं ना, ऐसे ही जब हम परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं तभी हम देख पाते हैं कि बड़ी कृपा हुई प्रभु, बड़ी कृपा हुई, बचा लिया। ये बड़ा जरूरी था मेरे जीवन में। यदि आप ध्यान से देखें आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, तो एक बात, आज जहां आप खड़े तो एक बात आएगी, बड़ी कृपा, प्रभु बचा लिया। नहीं तो हम वहीं फंसे रहते। उस समय भले बुरा लग रहा था, लेकिन आज निकाल लिया तो स्तर उठ गया, आप चढ़ गए उस पर। और यदि विरोधाभास करते तो वहीं खड़े रहते। इसी प्रकार है, जैसे जैसे भगवान हमारे जीवन में परिस्थिति देते हैं, वो केवल उठाने के लिए, अपना बनाने के लिए, पूर्णता भगवान की ओर से ही होती है। अपने जन सुन के या परिस्थिति के बस कहते हैं, पर उसकी पूर्णता, उसमें सिद्धि भगवान कृपा करके देते, और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसलिए घबराएं ना, ये निश्चित आएगी। आपकी जैसे जैसे उन्नति होगी ना, वैसे वैसे आपके सामने प्रश्नों का बिछा दिया जाएगा जाल। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ, हर प्रश्न का इतना उत्तर है। मैं आपका बड़ा अद्भुत प्रसंग है श्री बलि जी महाराज का। उसमें पूरे प्रसंग में एक बड़ी खास बात है, भगवान भी क्रोध कर रहे हैं। यहां तक कि जब वामन भगवान ने बांध लिया श्री बलि जी महाराज को, तो ब्रह्मा जी भी भगवान की इस लीला से मोहित हो गए। मुंचे न मृत सर्वा, एकदम प्रकट हो गए, प्रभु प्रभु ये क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उस लीला में, तत्काल प्रकट हो कह रहे हैं, प्रभु कोई भक्ति नहीं करेगा, इसने सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया, और इसके साथ ऐसा, ये तो अन्याय है, कोई भक्ति नहीं करेगा, इसको तो ये इसका पात्र नहीं है, इसका कोई अपराध नहीं है। प्रभु कहते हैं धैर्य धारण करो, मोहित मत हो। भगवान उन्हें धैर्य बंधाते हैं। जब बलि जी महाराज से कहते हैं बहुत दानी बनता है, बता, 3 पग देने की बात करता है, तीसरा पग कहां रखूं, तो बस उस समय की बात, ये प्रभु की लीला, बस इतनी बात है। प्रभु अभी अब आपको प्रणाम भी नहीं किया, जीत गए श्री बलि जी महाराज। आज भी भगवान रसातल में उनके द्वारपाल बने। 52-56 द्वार हैं, 56 द्वार पर जिस द्वार से बलि जी महाराज निकलते उस द्वार पे भगवान बैत लिए खड़े होते, हर समय भगवान की सेवा में, भगवान सेवा में, भगवान की सेवा में। ये है समर्पण, ये है अपनापन। जीत लिया भगवान को, अजित को जीत लिया, इतने भाव से मैं आपका। बस हर प्रश्न का उत्तर यही है। इस मार्ग में लड़ने से विजय प्राप्त नहीं होती, मस्तक झुका देने से विजय प्राप्त हो जाती है। देखो अद्भुत प्रेम फल, सबते ऊंचो आए, शीस करे जो चरण तर, तो आवे कर्माए। यहां ऊंचा उठने की जरूरत नहीं है, आप मस्तक को हरि गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, वो स्वयं प्रेम फल नीचे आ जाएगा, आपके कर कमल में आ जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आपको प्राप्त हो जाएगा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, सुलझन आ जाए सत्संग से। ये आ गया ना आनंद में वृद्धि। बड़े बड़े भक्तों के चरित्र देखो, मीरा जी के जीवन में क्या कष्ट नहीं दिया, क्या कष्ट नहीं दिया। अरे ठाकुर जी उनके प्राण प्रिय, उन्हें भी चोरी कर लिया गया, जहर दिया गया, तलवार से वार किया गया, सामने कितने कटु वचन कहे गए, पर कुछ नहीं, इतनी बात मंद मुस्कान करते हुए। गिरधर की लीला है, मुझे अत्यंत प्रिय लगती है। यहां तक कि जब उनकी दासियों ने पूछा ना कि इतना कष्ट देते हैं, कहीं आपके हृदय में रोष, बोले मुझे लगता ही नहीं कि कोई मुझे प्रतिकूलता देता भी है, मेरे हृदय में भान ही नहीं होता इस बात का कि प्रतिकूलता होती भी है, क्योंकि फुर्सत हो तब ना, वो तो लगे हैं हर समय अपने गिरधर के चिंतन में, उन्हें दुलार करने में। ये बात है, जिसने ये बात धारण करी वो जीत गया।
अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। इतनी बात अंदर आ जाए, मेरे नाथ मैं आपका, आप मेरे। प्रभु विवश हो जाते हैं इस बात से, संपूर्णतया बस मेरा है। पूर्णता तो वो कर लेंगे, उसमें घबराना नहीं चाहिए। अभी हमारा हृदय में शरणागति नहीं है, भरोसा नहीं है, ऐसा ऐसा चिंता ना करें। वो बड़े करुणा में है। उनका प्रत्येक कार्य पूर्ण होता है। जब वो जिस जीव को अपनाते तो पूर्ण रूपेण अपनाते हैं। दिखाई दे सकता है कि अंतराय है, पर ऐसा नहीं है। वो एक समय है, एक लीला है उनकी, उसे संभालने के लिए। जिस समय उनकी कृपा दृष्टि, उनकी करुणा भरी दृष्टि हो जाती, निहाल कर देते हैं। ये सब उसके सोपान है। इसलिए जैसी परिस्थिति जीवन में हो तो बस मुस्कुरा के सह जाए। कैसे मुस्कुरा के? प्रभु के द्वारा है, प्रभु मेरे हैं, अब जीवन उनका है, चाहे जो करे। नाच पड़ेंगे, नाच पड़े। इसके संग में बड़ा अद्भुत बात है, नाम का रटन, और जितना बने उतना चिंतन प्रभु का करते रहे। ये बड़ा बल प्रदान करता है, बड़ी ज्ञान विज्ञान की तरंगे हृदय में स्फुरित करता रहता है। ये संग में खाली रहने से हमारा हृदय विक्षिप्त हो सकता है, परेशान हो सकता है। कुछ समय के लिए खाली नहीं रहना, हमें प्रभु में लगे रहना है, हर समय प्रभु में लगना। और ये रसिकों के संग से बहुत जल्दी सहज सरलता से होने लगता है। हर परिस्थिति को सहने की सामर्थ्य आने लगती है। ये रसिक महापुरुषजन विराजमान थे, हैं और रहेंगे, हमारे सामने हैं। जिस समय इनकी करुणाभिनी दृष्टि हो जाएगी हम देख पाएंगे। श्री स्वामी जी महाराज, श्री महाप्रभु जी यमुना जी के सुंदर पुलिन पर विराजमान है और महाप्रेम की वर्षा हो रही है। इसी पावन प्रसंग में श्री स्वामी जी का चरित्र अपने जन कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें उनके गुरु भ्राता श्री देवदत्त जी का पावन प्रसंग सुना। ये गुरुदेव की आज्ञा लेकर भ्रमण करते हुए गंगा जी के किनारे कई स्थलों को, हरिद्वार आदि दर्शन करते हुए पहुंचे। वहां भक्ति का खंडन करने वाले वे आकर देवदत्त जी से मिलते हैं। उन्हें श्री देवदत्त जी भक्ति का प्रमाण वेद के द्वारा देते हैं। जब वे नहीं मानते तो गौ माता स्वयं अपने मुख से संक्षिप्त रूप से वेद के द्वारा प्रमाण देती हैं। अब हृदय भयभीत हो जाता है, तो समस्त विप्रजन वहां से जाकर श्री भगवान शिव की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोने लगते हैं। भगवान शिव ने कहा, हमें हरि भक्तों से पीछे ही गिनो, हम सदैव भक्तों की भी ही आराधना में लगे रहते हैं, तुम भक्तों का अपराध करके कभी सुखी नहीं रह सकते। तब पूछा प्रभु अब क्या करें? कि जाओ उन्हीं की शरण में जाओ, वे जैसा कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करो। भगवान से आदेश प्राप्त करके समस्त विप्रजन आते हैं। उनमें से 8 मुख्य महंत जो थे वे श्री देवदत्त जी के चरणों में अपना समर्पण करते हैं। बाकी 200 से अधिक विप्रजन वे खड़े हुए हैं, अवहेलना करने लगते हैं कि ठीक है तुम भक्ति करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, पर अपने हाथ से अमनिया करके, अपने हाथ से पका के, ऐसा नहीं कि किसी भी जात से आप खा रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर उन्हें श्री गिरिजा जी सबरी जी का दृष्टांत देते हैं, ब्रह्मा जी का दृष्टांत देते हैं, ग्वाल वालों का दृष्टांत देते हैं। इस प्रकार अनेकों तरह से समझाया जाता है। हर तरह से वे निरुत्साह हो गए। उन्होंने देखा कि हमारी कोई बसात नहीं चल रही। अब सब खड़े हुए हैं और अपना मुख नीचा किए हुए वहां से आ गए। आकर परस्पर वार्ता करने लगे कि हमें लगता है ये कोई महापुरुष है। तो एक ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादूगर, जादू जानते हैं, चेटक जानते हैं, बस हमें नहीं लगता कोई ये बड़े भगत हैं, कोई सिद्धि विद्धि है इन पे, बस उसी से ये अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं सबको। इधर तो ये सब अपने घर आ गए और उधर जो 8 मुख्य महंत जन थे उन्होंने श्री देवदत्त जी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा प्रभु हमें अपना लीजिए, बहुत दिनों से हम ये भार ढो रहे थे, अब कृपा करें, हमें अपने चरणों का आश्रय प्रदान करें, हमें स्वीकार कर लें, हमारा जीवन धन्य कर दीजिए। प्रभु स्वयं भगवान शिव के कहने पर भी इन जड़मतियों की बुद्धि में चेत नहीं हो रहा,
वे सब मुख्य महंत जन कह रहे हैं, अब क्या इसका उपाय है, कैसे इन सब पे करुणा हो, आप ही कृपा करें, आप परम उदार हैं। अपनी समर्पण वृत्ति और उनके मंगल की भावना दोनों उनके चरणों में निवेदन कर दी। तो श्री देवदत्त जी से जब उन महंतों ने कहा ऐसा, तो बस इतनी बात कही, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सम, फूले फले न बैत, तदपि सुधा बर सही जलद। मूरख के हृदय में चेत नहीं होता, स्वयं ब्रह्मा जी के समान गुरुदेव उसे मिल जाए, उसके हृदय में चेत नहीं होता। आप अपना मंगल करना नहीं चाहे ना तो नहीं हो सकता। गुरुदेव सब सिद्धि संपन्न है, उनके अनुकूल हो जाओ, इतनी बात चाहिए। अब जैसे मन प्रश्न करता है एक बार कि अनुकूल उनके हो जाए फिर क्या, अनुकूलता तो सब चाहते हैं। भैया हम इस संसार की अनुकूलता में फंसे हुए हैं, अब तक संसार के माया के अनुकूल हो गए, इसलिए आज से दुर्गति हो रही है। आज गुरु के अनुकूल हो जाओ, केवल पलटना है तो महान सदगति हो जाएगी, निरंतर उन्नति का अनुभव होने लगेगा, आनंद का अनुभव होने लगेगा। वे जितना कह रहे उतना चल लो, जो बता रहे बस इतना सुन लो। पर ये हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अपने भी हृदय को देखते हैं, वही बात कह रहे हैं। वो चलती है, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। जब तक ये उनके चरणों में पूरी तरह से निकुंज धाम धूरी में विवेक बुद्धि सानी, जब तक उनकी चरण धूरी में इसको सानोगे नहीं ना, तब तक ये शांत नहीं होगी, ये चलती रहेगी। देखो नाम जप करते हैं, अंदर बुद्धि का गणित लगता रहता है, ऐसा किया, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा, ये अंदर चलता रहता है, होता है ना। चिंतन भी प्रभु करे तो उसमें एक अलग से उसका चल रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये तब तक शांत नहीं होगी, तब तक ये रसयुक्त नहीं होगी, जब तक अपनी बुद्धि को उनके चरण रज में सानेंगे नहीं। हम नहीं समझ सकते वे क्या कर रहे हैं। हमारी मति में सामर्थ होती तो फिर शिष्यत्व क्यों स्वीकार करते, गुरु ही हो गए होते। वे क्या कर रहे हैं हमें ये नहीं देखना, वो क्या कह रहे हैं हमें बस इतना देखना है। अपना यदि मंगल चाहना है, अपना मंगल नहीं तो स्पष्ट कह रहे हैं, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम। ब्रह्मा जी के समान गुरुदेव मिल जाए तब भी मंगल होना मुश्किल है, क्योंकि आप नहीं चाह रहे अपना मंगल। आप कटिंग कर देते हैं, बार बार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जैसी दृष्टि आप रखें वैसे ही आपको दर्शन होने लगेगा, गुरुदेव में होने लगेगा। गुरुदेव ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पष्ट होने लगेगा, पक्का होने लगेगा, होने लगेगा। इससे बचने का उपाय, वो क्या करते हैं हमें नहीं देखना, वो क्या कहते हैं हमें बस इतना देखना है। श्री देवदत्त जी ने जब सुना कि गुरुदेव की बात कर रहे हैं ये महंत जन, बस गुरुदेव की याद आ गई श्री आसुधीर जी महाराज की। इतना विरह बढ़ा कि हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, तत्काल पुकारने लगे। ये है स्थिति, ये है समर्पण की वृत्ति। शरीर है गंगा जी के किनारे, पर चित्त विराजमान है गुरुदेव के चरणों में। इतना विरह बढ़ा कि कब से देखा नहीं है आपको, इतनी व्याकुलता बढ़ गई, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मैं कहाँ फंस गया कर आपके चरणों को छोड़कर इस स्थान पर, प्रभु कृपा कीजिए। आपके दर्शन किए बिना मुझे एक एक क्षण कल्प के समान प्रतीत हो रहा है। भारी विकलता हो गई, इतनी विकलता बढ़ी कि प्राण न छूट जाए कहीं। देखा सामने गुरुदेव विराजमान है, तत्क्षण जब हृदय में विकलता हुई तो गुरुदेव प्रकट हो गए। श्री आसुधीर जी महाराज वहीं सुरसरी के तट पर प्रकट हो गए। जो ही देखा गुरुदेव हमारे सम्मुख है, साष्टांग प्रणाम किया। तेजस्वी महापुरुष समस्त विप्रजन चरणों में लौट गए, बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। मुख कमल का दर्शन करके श्री देवदत्त जी तो निहाल हो गए, बार बार बलिहारी जाते हैं। हृदय की अभिलाषा पूर्ण हो गई, हृदय में जो विरह स्फुरित हुआ था वे शांत हो गया। मानो किसी बंदी को मुक्ति मिल गई हो, ऐसी हृदय की दशा हो गई। बार बार दंडवत करते हैं और नेत्रों के जल से चरण पखार रहे हैं। ये केवल वही जान सकता है जिसका उनके सिवा कोई नहीं, जिनका, ये बड़ी अद्भुत बात है। देखो हम सुन रहे हैं, पर इसका सुख केवल इस समय वही ले पा रहा होगा जिसका केवल प्रभु के सिवा कोई नहीं, जिसका केवल गुरु जी के सिवा कोई और नहीं।
अभी हमारा हृदय समझ नहीं पा रहा गुरु तत्व को, प्रश्न कर देता है। उपाय गुरुजनों ने बताए हैं कि जैसे हम मंत्र का रटन करते हैं, गुरुचरणों से प्रेम कैसे हो, अभी नहीं है हमारा प्रेम। गुरु मंत्र का रटन करने से गुरु चरणों में प्रीति हो जाती है। जितनी गुरु चरणों में प्रीति होगी उससे श्री आराध्य देव के चरणों में प्रीति हो जाएगी। और जहां चित्त में नाम की अहर्निश वृत्ति जागृत हुई तो गुरु और इष्ट दो नहीं रहेंगे, वही दिखाई देगा गुरुदेव, वही दिखाई देंगे आराध्य देव, दो नहीं रह जाएंगे। मंत्र का रटन जितना आप करेंगे उतना हृदय में गुरु चरणों की वृत्ति जागृत हो जाएगी दृढ़ता पूर्वक। ये एक उपाय है, बाकी प्रेम का कोई उपाय नहीं है, तो बस नेत्रों से देखा और हो गया, एक शरण हो गया। चरणों को पखार रहे हैं, नेत्रों के जल से बार बार प्रणाम कर रहे हैं। श्री देवदत्त जी की संगिनी श्री गिरिजा जी, उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, और जितना परिकर था नगर निवासी सब ने प्रणाम किया, बार बार प्रणाम करते हैं। जो ही पता चला संपूर्ण नगरवासियों को कि श्री आसुधीर जी महाराज यहाँ प्रकट हुए हैं, मानो सैलाब उमड़ पड़ा। संपूर्ण नगरवासी दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े चरणों में, और अब श्री आसुधीर जी महाराज का दर्शन करके बड़े आनंदित होने लगे। ये बात उन सब विप्रजनों ने भी सुनी, वे भी आए कि चलो, उन्होंने कहा उनके गुरुदेव पधारे हैं, उनको भी देख लें, उनसे प्रश्न करेंगे कि वो हमें समझाएं। वे सब भी आए और आके बस प्रणाम नहीं किया, खड़े हैं सब, मस्तक झुकाए बस ऐसे। उन्होंने भी सहज रूप से प्रणाम स्वीकार कर लिया। सामने हाथ जोड़ के सब जन खड़े हुए हैं। तब उन्होंने कहा, प्रभु हम भगवान के प्रसाद की महिमा जानना चाहते हैं। विप्रजनों ने कहा, आप कृपा करके दोनों पक्षों को बताइए कि भगवान किनके हाथों से प्रसाद स्वीकार करते हैं। हरि प्रसाद महिमा अधिक, अति पवित्र सब काल, शिव विरंच सनकादि मुनि, करत असन रस व्याल। भगवान के प्रसाद की अनंत महिमा है। ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादिक ऋषि, नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष जन सदैव प्रसाद के लिए ललायत रहते हैं, अपने को धन्य अति धन्य मानते जब उन्हें प्रभु के प्रसाद का कणका प्राप्त हो जाता है। सो प्रसाद सबके मन भावे, कृष्ण सुखित श्री मुख ते पावे। हम ये सब संतजन कहते हैं, हमने सुना है कि वे प्रसाद ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। स्वयं श्री कृष्ण संतों के मुख से प्रसाद आरोखते हैं। क्या ये सत्य है? अब आप ही इसका निर्णय कर लीजिए। कहो कृष्ण जयवत की ही हाथ, हुए निरपेक्ष सुना बहु गाथ। हम यह बतत पृथक मुख बानी, सो तुम सुनो लेहु सब जानी। ये हमने इन संतों का मत सुना है। अब आप ही इसमें निर्णय करके बताइए कि क्या सत्य है। हम तो कुछ और ही अब तक समझे हैं और हृदय में धारण किए हुए हैं। वो यदि आप आज्ञा करें तो हम बताएं, तो मानो स्वीकृति दे दी कि हाँ कहिए। बहुत इसमें भगवान के प्रसाद की महिमा का वर्णन चल रहा है। प्रभु किसके हाथ से प्रसाद आरोखते हैं। ये श्री आसुधीर जी महाराज विराजमान है। एक तरफ संपूर्ण वेदों के पारंगत विप्रजन कर्मकांड प्रधान विराजमान है, कहीं कोई ऐसा नहीं कि शास्त्र से अलग बात हो। और एक तरफ भगवान के अनन्य प्रेमी चरणाश्रित रसिक संतजन, जिनका जीवन केवल प्रभु है। यहां पक्ष की बात हो गई। किसके हाथ से प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं प्रभु, किससे प्रेम करते हैं। भगवान का नाम नमो ब्रह्मण्य देवाय है, पर जहां अहम की गंध आ गई तो भगवान उसे हटाते हैं। दुर्वासा ऋषि जी त्रिभुवन में दौड़े, भगवान का नाम नमो ब्रह्मण्य देव है,
पर सहायता नहीं करी। क्यों? क्योंकि भक्त से अहम कर लिया, भक्त को नीचा दिखाना चाहते हैं। इस कारण से भगवान उसके अहम को नष्ट करना चाहते हैं। अहम नष्ट हुआ फिर दूर नहीं, परेशानी से अहंकार की है, सारी विपत्ति अहंकार की है। ये ठीक हो जाए। अब कहीं प्रार्थना करो तो भगवान, तो भी एक डर है, भगवान पता नहीं कौन सी ऐसी लीला कर दे। होता है ना, अरे प्रभु हमारे अहम को समर्पित करो, तो ऐसी घटना वो, क्योंकि उचित वैद्य है ना, बहुत ठीक वैद्य हैं, वो जानते हैं कौन सा रोग कैसे ठीक होगा, तो ऐसा चीरा लगाएंगे बस अश्रद्धा हो जाए, पक्का हो जाए। यदि सत्संग नहीं है तो हो जाए, भगवान ना संभाले तो। ऐसा क्यों? आपका नाम तो हेतु ही कृपालु है, एक बार ऐसा करने में क्या जाता है, पूरे प्रश्न उत्तर हो जाए प्रभु से। वो तो अच्छा है भगवान जवाब ना दे, जवाब सहज रूप से नहीं देते हैं, देते हैं भावुक हृदय में, पर सहज रूप से सबके प्रश्न का उत्तर नहीं देते। अंदर यदि भावना से आप बात करते हैं तो निश्चित आपको उत्तर मिलेगा, पर आप विपरीत भाव करके करेंगे तो इसलिए भगवान पर खूब तड़पाते हैं, इतना विकल कर देते हैं मिलने के लिए कि बस कुछ नहीं रहे, प्रभु प्रभु प्राण निकलने वाले हैं, तब आ जाते हैं सामने। तो विप्रों ने कहा प्रभु हमारा मत सुन लीजिए पहले, फिर संतों का मत आप कहिएगा। विप्र कहत द्विज के कर पावे, श्रुति स्मृति मंत्र निको गावे, तुलसी शंख घंट धुनि होय, विप्र देह सुठि करत रसोय, नारायण गणपति शिव शक्ति, सूरज सहित समान सुव्यक्ति, पंच रूप एकत करि सेवै, सो सब मन वांछित फल देवे, विप्र पाक करि भोग लगावे, ता प्रसाद को सुर नर पावे। ये विप्रों का मत है। उन्होंने कहा प्रभु हमारा मत है, श्रुति स्मृति कह रही है कि मंत्रों के द्वारा तुलसी जी पधराकर घंटा घड़ियाल बजाते हुए और विप्र शरीर हो, वे भगवान को प्रसाद निवेदन करे, भोग निवेदन करे तो प्रभु आरोग्यते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पंचदेव उपासना है, नारायण, गणपति जी, भगवान शिव, माता जगदम्बा, उमा भगवती और भगवान श्री सूर्यदेव, ये पंचदेव उपासना है सनातन धर्म में। इसके सहित जो व्यक्ति इन पंचदेव उपासना को करता है, विप्र शरीर से जब भगवान की सेवा करता है, उन्हें भोग अर्पित करता है, तो जो उसकी कामना उसे पूर्णता से प्राप्त हो जाती है, निश्चित उसकी कामना पूर्ण होती है। ये विप्र देवताओं का मत है। विप्र पाक करी भोग लगावे, ता प्रसाद को सुर नर पावे। जब विप्रजन अपने हाथों से भोग बना के ठाकुर जी को निवेदन करता है तो बड़े बड़े देवता सब उसे पाते हैं, सुर नर सब उसको पाते हैं, लालायित रहते हैं और समस्त कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। ये शास्त्र के द्वारा अनुमोदित मत है। अब शास्त्र की गूढ़ बात, जो प्रेम मत है, जिसे देखा गया सबते ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साक बिदुर खर खाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची सर्वोपरि प्रेम संबंध प्रभु से, जिसे भगवान कभी तोड़ नहीं सकते। इंद्र भी ललचाए ऐसे भोगों का प्रबंध दुर्योधन ने किया था भगवान के लिए जब भगवान पधारते हैं, लेकिन उसके हृदय में प्रीति नहीं, स्वार्थ वृत्ति, तो भगवान देखे नहीं उधर। और श्री विदुर जी के यहां जाकर केले का गुदा हटा दिया और छिलके पा रहे हैं और कह रहे बड़े स्वादिष्ट हैं। झूठे फल सवरी के पाए, बहुतक करें बड़ाई,
श्री शबरी मैया के झूठे फल पा रहे हैं और कह रहे हैं लक्ष्मण बड़े मीठे हैं, बड़े सुंदर हैं, देखो इसमें प्रेम मिला हुआ है, बड़े सुंदर हैं। ऐसा हमने सुना कि जब संतों से सुना कि बेर श्री ठाकुर जी पाते तो राम जी बड़े प्रसन्नता से पा रहे हैं, और जब श्री लक्ष्मण जी को निवेदन करते तो लक्ष्मण जी को थोड़ा सा संकोच होता कि ठाकुर जी को झूठी वस्तु अर्पित, तो कई बार ऐसा लगा कि वो ऐसे पीछे कर दी, ऐसा हमने संतोष सुना। तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी ना इंद्रजीत के द्वारा, तो उसी संजीवनी बूटी के द्वारा उनका वो शक्ति को ठीक किया गया, उनकी जो मूर्छा थी दूर की गई, ऐसा संतों से सुना है हमने। तो प्रभु प्रेम के अधीन है। संत बदत सती भायुत सेवत इष्ट स्वरूप, प्रेम सहित अर्पण करें सो प्रसाद सब भूप। सेवत इष्ट अनन्य उपासा, स्वर्ग नरक की आस न त्रासा। जाति वर्ण नहीं तन अभिमानी, हरि गुरु भक्ति संत सन्मानी। अच्युत कुल तिनके पद सरनी, हरि गुरु कथा सुनत मुखवरनी। कृष्ण हाथ तिनके नित पावे, खाए सराही मोद उपजावे। ये संतों का मत है। संत जन कहते हैं सती भावना को हृदय में धारण करके अपने पति के सिवा दूसरी वृत्ति ही नहीं। सती का सबसे प्रथम जो कर्तव्य है, प्रथम श्रेणी की जो सती का वर्णन माता अनुसुईया वर्णन कर रही है कि दूसरा पुरुष है ही नहीं सृष्टि में हमारे पति के सिवा। ऐसे ही हमारे भगवान के सिवा, हमारे आराध्य देव के सिवा, हमारे श्यामा श्याम के सिवा दूसरा है ही नहीं कोई। सब रूपों में वही है, सबके चरणों में प्रणाम है, पर निष्ठा प्रेम प्रीति केवल अपने आराध्य देव से। सेवत इष्ट स्वरूप, मेरे सर्वस्व यही है, मेरे जीवन धन यही है, और प्रेम के सहित उनके चरणों में अपनी सेवा को अर्पित करे तो समस्त प्रसादों का भूप है वे प्रसाद जो भगवान को ऐसे अर्पित किया जाता है अनन्य भाव से। इष्ट को अनन्य भाव से अर्पित किया हुआ प्रसाद। कामना क्या कामना? स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। यह है प्रेम की स्थिति। देहु दया करी दान न भूलूं केली को, भगवत बलित तमाल बिलों को बेली को। कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप सुखी रहिए लाडीजू, थारो अबिचल रहो जी सुहाग। हमें और कुछ नहीं, आप सुखी रहिए। हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हो बलि जाऊं नागरी श्याम, आप दोनों ऐसे ही खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और हम ये लीला देखते रहें। स्वर्ग नरक की आस न त्रास। आपको यदि अच्छा लगता है स्वर्ग भेज दीजिए, हमारे हृदय में उसकी कोई आशा नहीं है। और आपको लगता है नरक जाए, ऐसे पाप हैं, बिल्कुल भेज दीजिए, हमें उसका भय नहीं है। आप हमारे हृदय में बसे रहिए। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिरनारकेत परमे पदेथ वा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। आपकी इच्छा हो तो नरक में रखिए, चाहे स्वर्ग में रखिए, बैकुंठ में रखिए, एक पंक्ति में सबको रख दिया। नरक स्वर्ग अपवर्ग एक ही पंक्ति में रख दिया। किसी के प्रति कोई महत्व बुद्धि नहीं, किसी के प्रति कोई है बुद्धि नहीं, ना आस है ना त्रास है। आपको जहां रखना है वहां रखिए, बस इतनी बात है। राधिका रति, श्री श्यामा श्याम के चरणों की रति, निकुंज मंडली, श्री लाडलीजू अपने परिकर के संग हृदय में विराजता। मेरे हृदय कमल में विराजमान रहें, खेलती रहें, और कुछ नहीं चाहिए। जहां आपको ठीक लगे रखें। जाति वर्ण नहीं तन अभिमानी, हम स्त्री हैं पुरुष हैं कोई इसका भाव नहीं। अच्युत कल अनन्य उपासी,
हरि गुरु संत चरणों में अर्पित ये जीवन है। हमारा कुल हरिवंश, हमारी जाति हरिवंश, सब कुछ हमारा हरिवंश है। अब जो आचार्य की जाति, जो श्यामा श्याम की जाति, वे हमारी जाति, अब हमारी कोई अलग से जाति नहीं। अच्युत कुल के जो प्रेमी जन है उनके चरणों की सेवा करने वाले हम हैं। हरि गुरु कथा सुनत मुख बरनी, सदैव उनके मुख से प्रभु की चर्चा, प्रभु के प्रेमी जनों की चर्चा सुनते रहते हैं। ऐसे जन जब अपने हाथों से भोग अमन्य करके ठाकुर जी को अर्पित करते हैं तो प्रभु सराह सराह के पाते हैं, स्वाद ले लेकर पाते हैं। इसका प्रमाण दिया। उनने कहा जब ये दोनों पक्ष रखे गए कि महाराज जी तो अब आप आज्ञा करें तो संत जन अपना प्रसाद बनाएं और हम अपना प्रसाद बनाएं और उसको अर्पित करते हैं। तो श्री आसुधीर जी महाराज ने कहा ठीक है, आप अलग रसोई करें अपने पूरे कर्मकांड के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, और संत जन अपने प्रेम भाव से रसोई करते हैं। और इस प्रसाद को श्री गंगा जी में, गंगा जी के तट पर खड़े होकर निवेदन करना है। श्री गंगा जी अपने दोनों कर कमल निकाल कर जिनका प्रसाद स्वीकार कर लें उन्हीं की महिमा मानी जाएगी। ये तय हो गया। सब विप्रजन राजी हो गए और अलग अलग पंक्ति तैयार हो गई। वे भोग अमनिया कर रहे हैं, करने दो, ठाकुर जी को अच्छे से कल भोग लगाएंगे। श्री शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।